यदि आप लोग भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 26 सितंबर के दिन आप लोग गणित अर्थात मैथ का पेपर देने वाली है, तो आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 इसी तरह से आपका लिखा हुआ रहेगा। मैथ का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 110 होता है, ठीक है। जैसा कि हमने हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया था वो सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू आपका परीक्षा में आया था। उसी तरह से यहाँ पर मैथ का भी परीक्षा में आपका हूबहू क्वेश्चन एकदम सेम आने वाला है। तो अब आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं समय जो टोटल मिलेगा आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। गया तो आइए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं बिल्कुल क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि रियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का। तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय होने का मतलब क्या होता है बाबू, और अपरिमेय का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा जो रूट से बाहर नहीं निकलता है ना वो क्या कहला जाता है, अपरिमेय संख्या कहला जाता है। जैसे हमारा क्या 22/7 पाई का जो पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसको 22/7 मान रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए √3 को हम लोग कभी बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या ये भी अपरिमेय हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2/√3 क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय। देखिए रूट से हम लोग 2 3 से निकालेंगे, नहीं निकलेगा, तो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमारा 2 जो है ना वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, √6 गुना √8 का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो पहले हम लोग को इसको गुना कर देना, √6 गुना √8, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 छके 48। तो हमारा क्या हो जाएगा √48। क्या √48 को हम लोग तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो क्या 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया जो है ना 48 होता है ना। अब देखिए कितना का पेयर हो रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, अब लास्ट में हमारा 3 बच रहा था। हमारा क्या ये ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2√3, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर 2 दूनी के 4, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4√3। अब देखिए 4 रूट कहीं पर 3 लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए काफी इजी है, देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक नोट कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर है। तो फटाफट सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर √5 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। देखिए x बराबर हमारा √5 दिया गया, यानी कि हमारा वैल्यू दिया गया, जहां जहां हमारा x का वैल्यू हम लोग √5 रख देंगे। तो जैसे हमारा क्या होगा, x का वैल्यू √5 हो जाएगा, -1/x दिया गया, तो x का वैल्यू √5। अब देखिए हम लोग क्या है, इसका एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या होगा, √5 गुना क्या होगा √5, यानी कि क्या होगा माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो यानी कि √5 1 घटा देंगे तो हमारा 5 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 4 होगा। तो 4 रूट क्या होगा हमारा 5। देखिए 4 रूट हमारा 5 कहीं पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि x² - ax + 15 का गुणनखंड है तो x - 3 हो तो a का वैल्यू पूछा गया। a का वैल्यू क्या होगा, इसका a का वैल्यू आप लोग x के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे ना, तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, आपका निकलेगा 2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a² - b², फॉर्मूला है बाबू, ठीक है। तो a + b × a - b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x + a × x - b का ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो x² + a - b × x - a × b हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, a + b - c के होल स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। तो हमारा राइट जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, x - y के होल क्यूब पूछा गया, ठीक है। तो x³ + y³ - 3xy × x - y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, 2x + y के होल स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला है। तो 4x²
प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, 2 है तो दोगुना कर देंगे तो हमारा 4। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल हाफ ईयरली का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, 2a प्लस 2b प्लस 2ca का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर ये तोड़ना है तो हमारा राइट आंसर आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4bc माइनस 4ca, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया बाबू, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा ना वो 34 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो जवाब हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, यदि व्यंजन x प्लस 2 का बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का वैल्यू पूछा गया, तो इसका m का वैल्यू आप लोग निकालिएगा ना तो 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू आप लोग, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का एक y कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख कोण का समान प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा, इसका मान निकालिएगा ना तो आपका देखिएगा त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं बाह्य कोण, यानी कि बाहर का कोण कितना है 100 डिग्री है, और हमारा अंतः कोण, तो अंतः कोण यानी कि हमारा इसका आधा होगा यानी कि 50 डिग्री, तो हमारा ये भी क्या 50, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का माप जो है 95 डिग्री है, तो यदि एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 हो तो दूसरा अंतः कोण का मान क्या होगा। देखिए दूसरा अंतः कोण का मान तो एक से प्लस क्या है 55 बराबर क्या होगा 95 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x बराबर 95 माइनस 55 यानी कि x बराबर 45, कितना 55, x बराबर 40 ना होगा, चलिए 40 निकल कर आ जाएगा, तो हमारा 40 कहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री तथा कोण बी और कोण सी का अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कोण बी ओ सी बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा, आप लोग निकालिएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य से होगा, वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा समकोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम कोण डीईएफ हो तो कोण डीईएफ की कौन से भुजा एबीसी भुजा एबी के बराबर होगा, तो 18 का जो राइट आंसर होगा डीई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण डी और कोण तो ए बी बराबर एफ डी हो तो इन त्रिभुज में सर्वांग क्षमता और कौन सी शर्त लागू होती है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रत्येक परिमेय संख्या होती तो एक वास्तविक संख्या होती, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के पावर 1/2 इंटू 9 के पावर 1/2 का वैल्यू, तो देखिए हमारा क्या ये बेस है हो गया, ठीक है। जब बेस हमारा अलग अलग रहेगा ना और घात हमारा सेम रहेगा तो क्या होता है जुड़ जाता है, क्या होता है बाबू जुड़ जाता है, तो हमारा क्या होगा नीचे में क्या होगा ऊपर में घात जुड़ जाएगा नीचे में गुना हो जाएगा, तो 9 गुना 7 9 8 72, ठीक है, यानी कि हमारा क्या आएगा 9 7 63, सॉरी 9 7 63 होता है ना, 9 गुना 7 करेंगे तो 9 7 63 यानी 63 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा ना, बिल्कुल हाँ सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 5 के पावर 0 का वैल्यू पूछा गया, तो देखिएगा किसी भी संख्या का पावर पर वैल्यू अगर 0 होता है ना उसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे वो हजार लाख कितना भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो हमारा क्या होगा वैल्यू देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वैल्यू देखिए क्या यहाँ पर सिर्फ माइनस प्लस को बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए 1 + 1/1 यानी कि 2/1 यानी कि हमारा 2 आंसर कहाँ पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन, √3 के पावर -2 का वैल्यू क्या हुआ था, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, यानी कि 1/√3 के होल स्क्वायर में करेंगे तो रूट से रूट खत्म यानी कि 3, कहाँ पर दिएगा -3 होगा ना, 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में 1 बचा हुआ ना तो 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा
अगला प्रश्न क्या है, 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 मान। देखिए किसी के वैल्यू का मान अगर पावर में 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे किसी भी संख्या के पावर पर अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका मान 1 प्लस 1 बराबर क्या 2, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 2 गुना 0 क्या होता है, किसी भी संख्या से हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 का मान पूछा गया, यानी कि क्या इसका जब हमारा देखिए जब बेस हमारा समान और घात अलग अलग होता है तो क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि गुना में अगर पावर होता है तो जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसको चिन्ह देखना, गुना में अगर तो पावर हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, इसका मान क्या हुआ था, इसका मान क्या होता है, इसके पावर 8 है बटा 23 के पावर 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0, 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन चलिए बताइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0 बटा 5 के पावर 0, यानी 1 गुना 1 बटा 1 क्या हमारा आंसर आएगा 1 ही ना आएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 15 के पावर 0 माने 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हमारा आ जाएगा, वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि कैसे आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल 100% वहाँ पर भी रियल देखने को मिलेगा, एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, 100% बिल्कुल डाउनलोड होगा। अंत वाला तो सब बोला, ये अंत आपका परीक्षा अंतिम परीक्षा होने वाला है इंग्लिश और मैथ का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो गूगल में आपको सर्च करना जस्ट वेल हेल्प लिखकर सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करिएगा ना तो इस तरह का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना बाबू। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जाएगा क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप को जुड़ जाना व्हाट्सएप में, उसके बाद आपको नीचे आना है। देखिएगा हिंदी का सब्जेक्टिव देख लीजिए, संस्कृत का सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साइंस का देख सकते हैं, सोशल साइंस का देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिएगा आपका मैथ का, तो मैथ का यहाँ पर तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे नीचे में यहाँ पर मैथ का क्लिक पर क्लिक करके सीधा मैथ का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके व्हाट्सएप में आपको जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए किसी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एक भागा करेंगे एक तो क्या हमारा आंसर आएगा 1 ही ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 गुना 0, यानी कि किसी भी संख्या से हम लोग 0 गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 माइनस 0 क्या होगा हमारा क्या 10 ही ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 दूनी 20, 20 प्लस 20 क्या होगा 40, पहले क्या होता है भाग गुना तब जोड़ घटाओ, ठीक है, भाग गुना तब जोड़ घटाओ, इसका आंसर इस तरह से करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा 36 का, जो सही जवाब हो जाएगा ना 36 का वो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा इसका 36 का जब राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 20 क्या होता है 20 प्लस 20 40 होगा तो 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 गुना 0 प्लस 20 गुना 0 माइनस 10 गुना 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो 0 ही इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा, तो 38 का इसका मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, बहुपद पूछा गया है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी क्या है बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात कितना होता है, तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 हो तो पी इंटू एक्स प्लस पी एक्स माइनस एक्स का वैल्यू पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, बहुपद √3 का घात क्या होगा, तो यहाँ पर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 43 तक हमने बता दिया, 44 45 सब कुछ है, तो आपको गूगल पे जाकर वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकता है बाबू। तो आपको इतना तक बता दी, इससे बाहर एक भी मैथ आपको नहीं पूछा जाएगा, इसी में से सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रियल पेपर है, जिस तरह से आप लोग सोशल साइंस संस्कृत हिंदी में आप लोग छाप कर